गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी बाय मैप के ज़रिए। तो मैप के ज़रिए ये सीखेंगे सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी में कि जो हमारे स्टेट हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख और नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में या इन स्टेट की सीमाओं पर पाए जाने वाले दर्रों के नाम, पास के नाम। तो यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से पास हैं। यहाँ पे ये ऐसी एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसी, तो ये वाला जो स्टेट है ये क्या होगा, लद्दाख होगा, और ये क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर होगा, और ये क्या होगा, लद्दाख होगा, LKH लद्दाख। तो यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो फेमस है वो क्या है, दर्रों के नाम है। जैसे यहाँ पे ये दर्रा है कौन सा, चोरबाट, ये कौन सा हो गया, बुरजिल दर्रा हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये जो दर्रा हैं जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ये है जम्मू कश्मीर की सीमा पर, यानी कि नियर अबाउट पाकिस्तान के पास। तो ये है बेबी सेट पास। इसी तरीके से यहाँ पे ये क्रम में यानी कि सारे दर्रे के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये कौन सा होगा, किली मंजारो, नेक्स्ट हो गया अगिल, नेक्स्ट हो गया सक्सगाम पास, नेक्स्ट हो गया ये यहाँ पे है काराकोरम पास। ये बहुत ही फेमस है और प्रचलित भी है, इसका प्रयोग यानी कि ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है यंगी दर्रा, नेक्स्ट इसी तरीके से लंकाला दर्रा, कोने का दर्रा, और नेक्स्ट है दिमजोर ला, नेक्स्ट चांगला, यानी कि ये किस साइड है, यानी कि चाइना कंट्री के पास में आते हैं। नेक्स्ट है जाराला, नेक्स्ट है चारदिंगला, नेक्स्ट है लमिंगला, सिपकीला, रानीसोला, यानी कि खिमोखिल्ला। तो ये जो दर्रे हैं ये पाकिस्तान की सीमा की तरफ पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यानी कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले दर्रों के नाम। तो ये कौन सा दर्रा हो गया, सचपास, ये कौन सा होगा, बारालाचा, और ये कौन सा होगा, रोहतांग। यानी कि जब यानी कि उत्तराखंड से होते हुए जाएंगे तो ये दर्रों के नाम मिलेंगे। नेक्स्ट हम मैप में ये सीखेंगे इम्पोर्टेंट आइलैंड ऑफ इंडिया, यानी कि मैन आइलैंड इंडिया के कौन से। अब आइलैंड की बात करेंगे तो सबसे पहले ये सीखेंगे आइलैंड होते क्या हैं। तो आइलैंड का मतलब यह है एक ऐसी जगह जो चारों ओर यानी कि पानी से घिरी हो, यानी कि ये यानी कि बॉडी प्लेस सराउंडेड बाई विथ फोर साइड विथ वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि आइलैंड हो जाएगा। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे स्टेट वाइज कौन से स्टेट में कौन सा आइलैंड पाया जाता है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे बताया गया है यानी कि असम में कौन सा पाया जाता है, माजुली, ये बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है क्या, वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट है व्हीलर, उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में कौन सा पाया जाता है, श्रीहरिकोटा। इसी तरीके से नेक्स्ट गुजरात में कौन सा पाया जाता है, पिरोटा। नेक्स्ट गुजरात में दीव, आलिया बेट। नेक्स्ट महाराष्ट्र में सालसे बेट। इसी तरीके से अंडमान निकोबार में पाए जाने वाले दर्रों के नाम ये हैं। इधर क्या होगा, अंडमान निकोबार, और ये क्या हो गए यहाँ पे लक्षद्वीप, यानी कि कावारत्ती, ये हो गया 9 डिग्री चैनल, ये हो जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, यानी कि आइलैंड है, इम्पोर्टेंट आइलैंड ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। टाइप ऑफ इंटरपोल नोटिसेस, यानी कि जो इंटरपोल यानी कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड की पुलिस से या ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ ए पुलिस सिस्टम डील विथ ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे बोलते हैं इंटरपोल। तो इसके यानी कि क्या है, विभाग और पोर्टफोलियो है। तो ये क्या करते हैं, नोटिस भेजते हैं। तो उन नोटिस का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है कि उसमें ईच देश की कंट्री की जो भी पुलिस है उसको इंटरपोल के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो रेड नोटिस का मतलब यहाँ पे बताया गया है, सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन विथ ए व्यू टू एक्सट्रेडिशन सिमिलर लॉफुल एक्शन। यानी कि रेड नोटिस का मतलब है किसी भी पर्सन को इन्फॉर्म करके उस लोकेशन को सर्च करके यानी कि अरेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से
नेक्स्ट यहाँ पे ब्लू नोटिस दिया गया है। इसका मतलब यह है टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सनस आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू ए क्राइम, यानी कि किसी भी पर्सन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करना। तो ये किसका काम है? ब्लू नोटिस का। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्रीन नोटिस। तो ग्रीन नोटिस ये बताता है कि टू प्रोवाइड वार्निंग एंड इंटेलिजेंस अबाउट पर्सन हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड आर लाइकली टू रिपीट दिस क्राइम्स इन अदर कंट्रीज, यानी कि उस पर्सन को, क्रिमिनल को इन्फॉर्म करना, वार्निंग देना और इंटेलिजेंस की मदद से उसे क्राइम करने से रोकना। तो ये कौन सा नोटिस है? ग्रीन नोटिस। इसी तरीके से यहाँ पे है इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। ये स्काई ब्लू कलर का होता है। इशू फॉर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स हु आर द टारगेट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमिटीज़, यानी कि ये स्काई ब्लू कलर का जो नोटिस है उसका मतलब है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नज़र में है, अच्छी खासी नज़र में है, मोस्ट वांटेड में है। तो इसको क्या करना है? उसे अरेस्ट करना है। नेक्स्ट है कमिटेड क्राइम करने से। नेक्स्ट है येलो नोटिस। तो येलो नोटिस में बताया गया है यहाँ पे टू हेल्प लोकेट मिसिंग पर्सन्स, यानी कि खोए हुए पर्सन की खोज करना, सर्च करना। नेक्स्ट बताया ब्लैक नोटिस में यहाँ पे टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़, यानी कि ऐसी बॉडी जिसकी कोई पहचान नहीं है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को खोजना। नेक्स्ट है ऑरेंज नोटिस। ऑरेंज नोटिस का मतलब होगा टू बर्न ऑफ एन इवेंट, पर्सन और एन ऑब्जेक्ट और ए प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग ए सीरियस इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी, यानी कि उस पर्सन को वार्न करना, सचेत करना जो क्या है पब्लिक सेफ्टी के लिए या थ्रीट है, यानी कि नुकसानदेह। नेक्स्ट है पर्पल नोटिस टू सीक और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मोडस ऑपरेंडी ऑफ डिवाइसेस एंड कंसीलमेंट मेथड्स यूज बाय क्रिमिनल्स, यानी कि उन सारे मेथड्स को, इंफॉर्मेशन को, यानी कि एक अपील के ज़रिए, ऑब्जेक्ट के जरिए, डिवाइस के ज़रिए खोजना है जो किसी भी क्रिमिनल्स के द्वारा यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे देखें हमने कितने अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के नोटिस के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, फिर मैप पढ़ेंगे और इसमें सीखेंगे, क्या सीखेंगे? मेजर रेंजेस ऑफ दी हिमालय। हिमालय की मेजर रेंजेस हैं कौन से? तो ये कौन सा हो गया? यानी कि वेस्टर्न हिमालय। ये कौन सा होगा? ईस्टर्न हिमालय। ये कौन सा होगा? ग्रेट हिमालय। तो इसकी जो रेंज कौन कौन सी, ये कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? यानी कि लद्दाख में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी रेंज पड़ती हैं, तो वो कौन सी है? काराकोरम है। नेक्स्ट ये लद्दाख रेंज। ये कौन सी है? जास्कर रेंज। ये कौन सी है? कैलाश रेंज। इसी तरीके से लद्दाख के ऊपर ये कौन सी है? पामीर रेंज। और ये कौन सी है? हिंदू कुश रेंज। ये कुंकुन रेंज। नेक्स्ट ये क्या है? राजस्थान। ये गुजरात। ये मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश में शिवालिक रेंज पाई जाती हैं। ये क्या? ईस्टर्न हिमालय। ये वेस्टर्न हिमालय, ग्रेट हिमालय और ये क्या? मिडल हिमालय। इसी तरीके से और नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 टाइप के रॉक पाए जाते हैं और इन रॉक के ओरिजिन का, बनने का, फॉर्मेशन का मेथड क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है। तो रॉक जो बनते हैं उनके टाइप दिए गए हैं। नंबर 1 पे दिया गया है आर्सियन रॉक सिस्टम, यानी कि ये है वेरी ओल्ड प्लूटोनिक रॉक्स, यानी कि ये सबसे पुराने रॉक हैं और ये आपस में टकराने के कारण इनका फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट है पुराना रॉक सिस्टम, यानी कि ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि ये सबसे पुराने रॉक हैं। इसके बाद पढ़ेंगे द्रविडियन रॉक सिस्टम, यानी कि प्लेओजोइक, यानी कि द्रविड़, क्या ये दोनों प्लेट है यानी कि साउथ इंडिया की, तो ये क्या है? ये भी इनके टकराव से पास आने से तो क्या होगा? बनना शुरू हुआ है। नेक्स्ट है द आर्यन रॉक सिस्टम। तो इसमें बताया गया है कि आर्यन रॉक, यानी कि आर्य वाले जितना भी एरिया है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो उसमें कौन से आएंगे? आर्यन रॉक आएंगे। नेक्स्ट बताया गया वेरी ओल्ड प्लूटोनिक रॉक्स 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है आर्चिंग जेनेसिस एंड सोचिस्ट रॉक्स। नेक्स्ट है धरवाड़ रॉक।
दरबार सिस्टम। नेक्स्ट ओल्डेस्ट जो रोक हैं उनको 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है कुद्दापा सिस्टम, नेक्स्ट है बिंध्यान सिस्टम। बिंदान यानी कि ये क्या है, की अरावली की पहाड़ियों के पास है, मध्य प्रदेश राजस्थान में। नेक्स्ट है द्रविडियन रोक को डिवाइड किया गया कार्बोनी फेरस रोक यानी कि यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कोल यानी कि यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन की जो प्लेट है उसके बनने से उसके नीचे दबे सड़े गले पेड़ पौधे जीव जंतुओं से बनने वाले रोग को यानी कि क्या बोलेंगे, कार्बोनी फेरस रोग बोलेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट रिसेंट रोग जो फिलहाल में अभी बने हुए हैं उनका नाम है, उनके टाइप यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो वो कौन से रोग हैं, गोंडवाना सिस्टम या गोंडवाना रोग, जिन्हें इंडियन कोल भी कहते हैं, यानी कि सालों साल यानी कि दबे पेड़ पौधे जीव जंतु के दबे होने के कारण इन रोग का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं, इंडिया के, इसीलिए इन्हें इंडियन कोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जुरासिक सिस्टम यानी कि बड़े बड़े जीव जंतु जैसे डायनासोर के मरने से क्या हुआ, वो नीचे दब गए और उनसे बने रोग को जुरासिक सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप क्या हो गया, यानी कि साउथ इंडिया की तरफ जितना भी एरिया पाया जाता है यानी कि डेक्कन एरिया, तो उसमें पाए जाने वाले जितने भी रोग होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, डेक्कन रोग। तो उन्हीं से क्या है, यानी कि ये इनका जो साइज है, आकार है, वो क्या है, लार्ज है, बड़ा। तो क्या करते हैं ये, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटी को जो यानी कि सॉइल के होने चाहिए तो उनमें क्या करते हैं, रोक लगाते हैं, अवरोध की तरह काम करते हैं। तो इन्हें डेक्कन ट्रैप बोल दिया गया है। नेक्स्ट है टर्सरी सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय यानी कि टर्सरी सिस्टम यानी कि तीसरा सिस्टम या बोलें सबसे अंतिम सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से हिमालय बनना शुरू हुए। तो हिमालय मेनली जनरली 2-3 टाइप से बनते हैं। एक यानी कि जब यानी कि 2 प्लेटें आपस में यानी कि एक दूसरे की ओर आए, तो 1 नंबर। 2 नंबर कैसे बनते हैं, जब दोनों प्लेट यानी कि कोई 2 प्लेट यानी कि अपने से दूसरी विपरीत स्थिति में विपरीत डायरेक्शन में यानी कि मूव करें। और तीसरा क्या है, यानी कि ज्वार से बनते हैं, टाइट से बनते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे दिखाया गया है कि जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर सीखेंगे और फिर उसे क्या करेंगे, ट्राई करेंगे यानी कि परीक्षा हॉल में। और अगर क्या फेल हुए फिर क्या करना है, लर्न करना है, ट्राई करना है, फिर फेल होना है, लर्न, फिर फेल होना है तो लर्न ट्राई, फेल होना लर्न ट्राई। उसके बाद क्या होगा, यानी कि सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस के बाद क्या करना है, शेयर करना है अपनी, यानी कि कैसे किया है लोगों को बताओ। फिर क्या करोगे, ग्रो करोगे, ग्रो के बाद करना है, फिर क्वेश्चन करना है। तो ये सारे क्या यानी कि समझने का तरीका है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हेड्स ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसेस ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के इम्पोर्टेंट ऑफिसेस जो हैं उनके यानी कि हेड कौन है। तो नंबर 1 पे यहाँ पे दिखाया गया चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो कौन है, जगदीप धनखड़। ये पहले क्या है, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के यानी कि गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दी गई फोटो, ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, DY चंद्रचूड़। तो ये क्या अभी एंगेज के हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट दिया गया है, ये जो फोटो दिख रही है, द लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला। इनकी बेटी ने क्या किया, यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा प्रथम प्रयास में पास की है। नेक्स्ट ऑफिस की बात करेंगे तो वो कौन सा, वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के कौन है वाइस चेयरपर्सन, तो वो कौन है, सुमन बेरी। नेक्स्ट चेयरपर्सन इसरो के कौन है, तो कौन है, एस सोमनाथ। नेक्स्ट गवर्नर यानी कि गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन है, तो ये कौन है, शक्तिकांत दास है। इससे पहले कौन थे, यानी कि रघुराम राजन थे। तो वो क्या प्रेजेंट टाइम में अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं एज ए प्रोफेसर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हेड्स ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स फिर पढ़ेंगे। तो ये जो फोटो दिख रही है वो क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की। तो वो कौन है, यानी कि मिस्टर अजीत डोभाल। नेक्स्ट पढ़ेंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, हु इज़ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, तो कौन है, B अनंता नागेश्वरम। नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि देश के जितने भी कानून है उसकी अच्छी खासी जानकारी किस पर्सन के पास होती है, या कोई भी कानून बनेगा तो किससे यानी कि परमिशन ली जाएगी, तो वो कौन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। इसी तरीके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो कौन है, श्री राजीव कुमार। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ
इंडिया यानी कि क्या कौन है, यानी कि जितने भी मनी के लेन देन रुपये का आदान प्रदान होता है उसका अकाउंट का ऑडिट कौन करता है, तो वो क्या करते हैं, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ये क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के यानी कि सदस्य हो सकते हैं और किसी भी हाउस में यानी कि बैठ सकते हैं, लेकिन क्या है, वोट नहीं कर सकते। तो कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रैंक्स ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस में रैंक कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले कहाँ शुरुआत करेंगे, सबसे पहले कांस्टेबल से शुरुआत करेंगे। तो ये कौन है, कांस्टेबल से ऊपर सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। नेक्स्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये सारे क्या हैं, यानी कि बॉटम टू टॉप रैंक ऑफ द पुलिस सिस्टम है। नेक्स्ट बताया गया है इंडियन नेवी। तो जो इंडियन नेवी है उसकी भी यहाँ पे रैंक दी गई है, यानी कि नंबर 2 हायर। तो ये कौन है, कैप्टन से ऊपर मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, यानी कि फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फिर फील्ड मार्शल और सबसे ऊपर कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि सीडीएफ। ये फिलहाल में भी बताया है। नेक्स्ट क्या है, यानी कि सबसे पहले सीडीएस स्टाफ कौन हो गए हैं, तो वो कौन हुए हैं, बिपिन रावत। इसी तरीके से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट स्लाइड में नदियों के किनारे बसे नगर, यानी कि कौन सी नदी के किनारे नगर पाए जाते हैं, यानी कि पूरे संसार में, वर्ल्ड में। जैसे बताया गया है यहाँ पे कि लंदन है इंग्लैंड में, तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये टेम्स के किनारे बसा हुआ है। बर्लिन यानी कि जर्मनी का एक सिटी है, ये किस नदी बसा हुआ है, तो स्प्री। वियना ऑस्ट्रेलिया में किस नदी के किनारे बसा हुआ है, डेन्यूब। नेके लिस्बन, ये क्या पुर्तगाल की राजधानी है, ये कहाँ किस नदी पे है, लीफे। नेक्स्ट है संगाई चीन, तो ये कहाँ पर, यांगसी क्यांग। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क, हडसन नदी, वाशिंगटन, पोटोमैक नदी, रोम इटली, टाइबर नदी, पेरिस फ्रांस, सीन नदी, लाहौर पाकिस्तान, रावी नदी, बुडापेस्ट हंगरी, डेन्यूब नदी, मैड्रिड स्पेन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। तो ये कहाँ पे कौन सी नदी है, मैनेंसियर नदी। नेक्स्ट बगदाद इराक, ये टिग्रिस नदी। काहिरा मिस्र में है, ये कौन सी नदी, नील नदी। पर्थ ऑस्ट्रेलिया, स्वान नदी। टोक्यो जापान, नेक्स्ट अराकाव नदी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया, डार्लिंग नदी। नेक्स्ट कराची पाकिस्तान में कौन सी नदी पे, सिंधु नदी। तो हमने क्या देखा कि यानी कि किस नदी के किनारे कौन सा सिटी शहर पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट ये सीखेंगे कि वर्ल्ड में पाए जाने वाले जितने भी देश हैं वो कब यानी कि आज़ाद हुए, ठीक है ना, कॉलोनी से, ब्रिटिश कॉलोनी से। तो उनके बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंडिया देश है, भारत, वो सबसे पहले आज़ाद कहाँ हुआ है, 15 अगस्त 1947 को। इसी के बाद एक दिन पहले कौन हुआ है, पाकिस्तान, 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट अमेरिका, 4 जुलाई 1776 को। बांग्लादेश, 16 दिसंबर 1771 को। अफ़गानिस्तान, 27 मई 1919 को। इंडोनेशिया, 17 अगस्त 1945 को। फिनलैंड, 6 दिसंबर 1917। सोमालिया, 1 जुलाई 1960। केन्या, 12 दिसंबर 1963। फिलीपींस, 12 जून 1898। सूडान, 1 जनवरी 1956 को। वियतनाम, 2 सितंबर 1969 को। मैक्सिको, ये हुआ है 16 दिसंबर 1810 को। बर्मा म्यांमार, 4 जनवरी 1948 को। मलेशिया, 31 अगस्त 1957 को। तो यहाँ पे क्या है, एक साइड देश के नाम लिखे हुए हैं और अदर साइड क्या है, उन देश कब यहाँ पे आज़ाद हुए हैं, तो उनकी तारीख और सन यहाँ पे मेंशन है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं।
यानी कि कौन कौन सी घटनाएं प्रमुख हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है? 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ है? 1939 से 45। असहयोग आंदोलन गांधी जी के जरिए कब हुआ है? 1920 से 22। साइमन कमीशन क्या है? 1928। दांडी मार्च कब हुआ यानी कि नमक के लिए? 1930। गांधी इरविन समझौता, इरविन एक अधिकारी हैं ब्रिटिश के, तो इनके बीच में कुछ समझौते हुए यानी कि वेलफेयर ऑफ पब्लिक ऑफ इंडिया, तो इसे बोल दिया गया गांधी इरविन समझौता 1931। कैबिनेट मिशन का आगमन यानी कि देश को आज़ाद कराने के लिए 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या 1948। चीन का भारत पर आगमन 1962। भारत देश आज़ाद तो वो कब हुआ? 1947। इसी तरीके से अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या कहाँ यानी कि कौन कौन से मोनूमेंट्स यानी कि बिल्डिंग्स किस स्थान पे किस स्टेट में पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले सीखेंगे कि जो आगरा का ताजमहल है, ठीक है ना, ताजमहल, ठीक है ना, तो वो किसने बनवाया? मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने बनवाया। कहाँ पे है? आगरा में। कौन सी स्टेट में है? यूपी में है। तो ये क्या हो गया? एक। इसी तरीके से नेक्स्ट हम सीखेंगे स्वर्ण मंदिर, ये क्या है? अमृतसर पंजाब में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। चार मीनार हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। लाल किला दिल्ली में। संसद भवन पार्लियामेंट दिल्ली। इंडिया गेट दिल्ली। लोटस टेम्पल दिल्ली। जामा मस्जिद दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे राजस्थान में कौन कौन से बिल्डिंग मोनूमेंट्स पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है जंतर मंतर, तो है जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट है हवा महल, तो ये कहाँ पर? राजस्थान। नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर, तो ये भी कहा माउंट आबू की पहाड़ियाँ राजस्थान। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये भी कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान। लाल किला आगरा उत्तर प्रदेश। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट सोमनाथ मंदिर गुजरात। सांची स्तूप सांची एमपी। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे यानी कि साउथ इंडिया में पाया जाने वाला सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई महाराष्ट्र। अजंता एलोरा गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र। एलिफेंटा गुफाएं धारापुरी दीव महाराष्ट्र। जंजीरा जलदुर्ग मुरुड़ महाराष्ट्र। चित्तौड़ का किला चित्तौड़ राजस्थान। गोलकुंडा का किला हैदराबाद आंध्र प्रदेश। हजार खंबा मंदिर वारंगल आंध्र प्रदेश। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश। गोमतेश्वर प्रतिमा श्रवण बेल गोला कर्नाटक। मैसूर महल मैसूर कर्नाटक। अब ये सारे कर्नाटक तमिलनाडु में पाए जाते हैं स्मारक। हम्पी के स्मारक कर्नाटक। गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक। बृहदेश्वर तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु। कांचीपुरम के कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु। महाबलिपुरम के मंदिर तमिलनाडु। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में, यानी कि बायोलॉजी के यानी कि टॉप यानी कि अप्रोक्सीमेटली 100+ क्वेश्चन। तो यहाँ पे बताया गया है इसकी जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे बोला जाता है? तो अरस्तु को बोला जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कितनी होती हैं? 206। मनुष्य के वृक्क की संख्या कितनी है? 2। थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सी क्या होता है? तो आयोडीन होती है। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है? होता है, सही है। मानव में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 22 प्रकार के। दूध में क्या क्या पाया जाता है? तो दूध में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम।
मनुष्य के रक्त में यानी कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, यानी कि रक्त में। नेक्स्ट है अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणों की संख्या कितनी रह जाती है, तो आधी हो जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है, हाइपोएक्सिमा। तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सियाटिक। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है, ईस्ट। नेक्स्ट भारत में एड्स का प्रथम रिपोर्ट कब मिला, तो 1986। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है, तो वो है। नेक्स्ट सबसे छोटा बीज कौन सा है, आर्किड। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितने लीटर यानी कि मूत्र उत्सर्जित करता है, 1.5। नेक्स्ट कोशिका खोज कब हुई, किसने की, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। नेक्स्ट सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, बायोलॉजी के। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी कि 26 जोड़े और 46 क्रोमोसोम्स। केंद्रक में क्या पाया जाता है, यानी कि डीएनए और आरएनए। केंद्रक में गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए और आरएनए के। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम्स को। आत्महत्या की शैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। फूलों के छिलके व फलों में क्या पाया जाता है, बॉडी लवक। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण क्या है, तो उसमें कारण है कैरोटीन का बनना। नेक्स्ट सेल किसकी मदद से वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है, तो कोशिका विभाजन से। नेक्स्ट जीवों में वृद्धि और विकास किसके कारण होता है, समसूत्री विभाजन के कारण। नेक्स्ट है श्वसन में किसकी आवश्यकता होती है, शर्करा। नेक्स्ट है मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तंत्र के द्वारा। प्रोटीन में पाचन किसकी सहायता से होता है, अमाशय। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुख से। पाचन के जो अवशिष्ट पदार्थ एवं जल का अवशोषण कौन करता है, छोटी आंत। मनुष्य कितने भागों में वर्गीकृत है, 4 भागों में है, यानी कि 4 कोष्ठी। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा। मनुष्य के लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, यानी कि XX क्रोमोसोम्स, मतलब ये हो गया कि पुरुष है, और XX क्रोमोसोम्स क्या हो गया, स्त्री है, यानी कि लड़की। नेक्स्ट जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो वो कौन सी है, कोशिका। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितनी होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पूरे कितने, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कान में पाई जाती है, स्टेपीज। नेक्स्ट है हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मास्टर ग्लैंड ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को। रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है, मेडुला ग्रंथि। नेक्स्ट है अग्नाशय से क्या होता है, इंसुलिन का स्राव। नेक्स्ट है शरीर की वृद्धि को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है ऐसा पुष्पी पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है, तो अनावृत बीज कहलाता है। साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलेरी कल्चर। टमाटर का रंग पकने पर लाल किसके कारण हो जाता है, तो किसके कारण हो जाता है, लाइकोपिन के कारण। नेक्स्ट है
संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो वो कौन सा है? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है, शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? एनेमिल। यह सबसे कठोर पदार्थ तत्व शरीर में कौन सा है? तो दांतों का एनेमिल। शरीर का सबसे बड़ा बीज कौन सा होता है? यानी कि लेडोसिया। नेक से सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप कौन सा है? यानी कि सबसे छोटा पौधा, तो वो कौन सा है? जामिया पिग्मिया। केंद्रक की खोज किसने की है? तो वो किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट बताया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की है? तो किसने की है? वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो हार्ट करता है, हृदय। मनुष्य के शरीर में लगभग कितने लीटर रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण गोलाकार, केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। आरबीसी का जीवन काल क्या है? तो वो काल कितना है? 120 दिन। नेक्स्ट है, प्लिया को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, यानी कि रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लिया को। इसी तरीके से नेक्स्ट पढ़ेंगे, मानव शरीर में करीब कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो 5 अरब। नेक्स्ट पढ़ेंगे, गुणसूत्रों की खोज किसने की है? तो बाल्टियन ने की है, क्रोमोसोम्स। जोहानसन ने कौन सा शब्द दिया है? तो जीन के बारे में बताया है। सबसे छोटे का कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम्स। आरएनए का प्रमुख काम प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट है, डीएनए से आरए बनाने की विधि क्या कहलाती है? यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, शैवाल में क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन। नेक्स्ट है, यहाँ पे सबसे छोटा आवृत बीजी पादप कौन सा है? यूकेलिप्टस। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया, ये रेड कलर का है। नेक्स्ट, आरबीसी का काम क्या है? हमारे रोगों से, बीमारी से लड़ना। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना है? 1 से 4 दिन, यानी कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ डब्ल्यूबीसी? तो 1 से 4 दिन। तो मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति क्या है? यानी कि 1 मिनट में 72 बार। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होती है? यानी कि 7%। यानी कि जितना भार होगा उसमें क्या कर दो? 7% क्या होगा? रक्त होगा। नेक्स्ट है, एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में होने में कितना समय लगता है? तो वो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन होल बॉडी टेक्स टाइम ऑफ 23 सेकेंड। नेक्स्ट है, रक्त की खोज किसने की है? तो 1901 में लैंड स्टीनर ने की है। रक्त कितने प्रकार के होता है? तो रक्त कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ए बी, ए बी, ओ। सर्वग्राही किसे कह सकते हैं? यानी कि रिसेप्टर, यानी कि ए बी ग्रुप, जो सबसे ले सकता है रक्त। यानी कि सर्वदाता किस रक्त को बोलते हैं? यानी कि डोनर ग्रुप, तो किसे बोलते हैं? ओ को। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सीखेंगे, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वो कितना होता है? 7.4। इसका नेचर क्या है? एसिड है या बेसिस है? अम्लीय है या क्षारीय है? तो क्षारीय, यानी कि बेसिस। कैंसर को कौन सी कोशिका प्रभावित करती है? यानी कि न्यूप्लाज्म। इसे क्या कहते हैं? ट्यूमर। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा कौन सा है? विक्टोरिया रीजिया। भारत में प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? इंदिरा।
नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर, शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक क्या विधि है। नेक्स्ट है मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। दलहन के पेड़ पर कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, राइजोबियम के। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, एरिल भाग। नेक्स्ट है जल का सम्मान किसके द्वारा होता है, जाइलम। विषाणु की खोज 1892 में इवान नोवस्की ने की है। नेक्स्ट है पोलियो का टीका किसने शुरू किया, जॉन साल्क ने। मनुष्य में मेरुदंड से कितने 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, यानी कि हड्डी। श्वेत रक्त को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। होम्योपैथी दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी के जनक कौन है, सैमुअल हनीमैन है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट प्रथम प्रतिजैविक किसने शुरू की, पेनिसिलियन। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है, साइकस। आम का वानस्पतिक नाम क्या, मैग्नीफेरा इंडिका, यानी कि साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम किसके बारे में, प्रचलित भौगोलिक उपनाम, यानी कि हर एक देश का एक प्रचलित नाम है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हाथियों का देश किसे कहते हैं, लाओस, यहाँ पे हाथी पाए जाते हैं। चीनी का कटोरा यानी कि क्यूबा। पूरब का मोती, सिंगापुर। झीलों का देश, फिनलैंड। मध्य रात्रि का सूर्य, नॉर्वे, यानी कि यहाँ पे रात में भी नॉर्वे में सूर्य निकलता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे यूरोप का हृदय, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे वातावरण बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है नहरों का शहर, वेनिस। आंध्र महाद्वीप, अफ्रीका। पैगोंडा का देश, म्यांमार, बर्मा, यहाँ पे पैगोंडा अधिक संख्या में पाए जाते हैं। पैगोंडा इज एनिमल दैट लिव इन ए आइसी बर्फीली भाग में रहता है। नेक्स्ट है सूर्योदय का देश, यानी कि सबसे पहले सूर्योदय कौन से देश में निकलता है, तो जापान। पवित्र भूमि किसे कहते हैं, यरूशलेम। 7 पर्वतों का शहर किसे कहते हैं, रोम। यूरोप का स्वर्ग, स्विट्जरलैंड। दुनिया की छत, पामीर का पठार। निषिद्ध शहर, लाहसा, तिब्बत में है। सफ़ेद हाथियों का देश, थाईलैंड। थाईलैंड में यहाँ पे सफ़ेद हाथी की संख्या अधिक है। नेक्स्ट है लौंग का द्वीप, यानी कि जंजीबार, अफ्रीका में अधिक लौंग पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे किसके बारे में, ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में। सबसे पहले उनका यानी कि 1893 ईस्वी में डिपार्चर ऑफ गांधी टू साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका को वह चले गए गांधी अफ्रीका में। नेक्स्ट है 1894 को क्या फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अफ्रीका में शुरू की। नेक्स्ट 1904 में फाउंडेशन ऑफ इंडियन ओपिनियन मैगजीन, एक मैगजीन की शुरुआत की 1904 में। 1906 में क्या किया, फास्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवर्सल, तो इन्हें क्या फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू किया 1906 में। नेक्स्ट क्या किया, केसरे हिंद अवार्ड जिन्हें नवाजा गया, किसके लिए, इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बियर्स बार, यानी कि बार में युद्ध में इन्होंने क्या कि लोगों की सहायता की, तो इन्हें केसरे हिंद से नवाजा गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे 1913 में इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह किया। नेक्स्ट फर्स्ट नॉन क्रिश्चियन मैरिज इन केप टाउन, फर्स्ट मैरिज की इन्होंने। नेक्स्ट 1910 में फाउंडेशन ऑफ टोल्स्टॉय फंड नियर जहानेश्वर और जोहान्सबर्ग में अफ्रीका की जगह है, वहाँ पे टोल्स्टॉय फार्म आश्रम की स्थापना की, वहीं पे टोल्स्टॉय को इनका गुरु माना जाता है।
नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। तो इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 1865 में। और दयानंद सरस्वती इनके क्या थे? गुरु थे। इन्हें क्या बोला जाता था? इन्हें यानी कि उपनाम यानी कि पंजाब केसरी। नेक्स्ट ही फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग इन न्यूयॉर्क इन 1917। 1917 में लाला लाजपत राय ने इंडियन होम रूल लीग की खोज की। नेक्स्ट है 1818 में ज्वाइन द आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में कांग्रेस को ज्वाइन किया। नेक्स्ट है ही ऑल्सो हेल्प फाउंड द पंजाब नेशनल बैंक। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की भी मदद की। ये क्या हुआ? पहली बार इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी ड्यूरिंग स्पेशल सेशन इन कोलकाता। कोलकाता के सेशन के लिए इनको पहली बार यानी कि सेशन के लिए अध्यक्षता प्राप्त हुई कांग्रेस की। नेक्स्ट पढ़ेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये कहते एक फ्रीडम फाइटर थे, सोशल सामाजिक कार्यकर्ता थे। ही सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 4 सेशन, यानी कि 4 सेशन जो हुए थे लखनऊ में, सूरत में, वडोदरा में, उनके ये प्रेसिडेंट रहे हैं। नेक्स्ट अवार्ड था भारत रत्न पोस्टुमसली इन 2014, यानी कि 2014 में यानी कि इनको भारत रत्न से मरणोपरांत नवाजा गया। इंस्ट्रूमेंटल इन फाउंडिंग द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1899। इन्होंने 1899 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। नेक्स्ट अगेंस्ट द आईएनसी पार्टिसिपेटेड इन द खिलाफत मूवमेंट, यानी कि आईएनसी के यानी कि खिलाफ इन्होंने खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अपोज सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स एंड द वुमेन, और इन्होंने क्या किया? वुमेन और मुस्लिम के लिए क्या किया? यानी कि इलेक्टोरेट के लिए एक परसेंटेज बना के वो भी उनके लिए क्या चाहिए? वो भी चुनाव में भाग कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे किसके बारे में? 1935 का अधिनियम एक्ट के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जितना भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऑल इंडियन से लिया गया है। इसके जरिए नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है। तो इसमें बताया गया है रिजेक्टेड बाई द साइमन कमीशन एंड वाज प्रोवाइडेड फॉर इन द फेडरल एग्जीक्यूटिव। ये जो है इंडियन एक्ट 1935 साइमन कमीशन के द्वारा यानी कि नकारा गया। फेडरल लेजिस्लेटिव वाज टू हैव 2 चैम्बर्स, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली। द काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस टू बी ए परमानेंट बॉडी। और इसमें ये कहा गया एक देश का क्या होगा, यानी कि जो भी पार्लियामेंट होगा वो बाइकैमरल होगा, 2 सदन होंगे, एक अपर सदन एक लोअर सदन। और ये बताएगा जो अपर सदन होगा वो कभी भी परमानेंट बॉडी होगी, ख़त्म नहीं होगा जैसे प्रेजेंट टाइम में, जिसे राज्यसभा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है बाइकैमरल होगा और हर एक प्रेसिडेंसी से यानी कि इलेक्शन होगा। जैसे प्रेसिडेंसी कौन सी होगी? बिहार हो गई, असम हो गई, मद्रास हो गई, बंगाल हो गई, बॉम्बे हो गई, यूनाइटेड प्रोविंस हो गई। और हर एक जनसंख्या के हिसाब से उनका क्या होगा? वेटेज होगा। नेक्स्ट फ्रेंचाइज वॉज एक्सटेंडेड विद अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गेटिंग द राइट टू वोट। और उनमें से सिर्फ 10% लोगों को ही राइट टू वोट का अधिकार दिया गया शुरुआत में। लास्ट में क्या हुआ? अपील जारी की तो उनके वोट परसेंटेज को बढ़ाया गया। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी के बारे में, यही है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट बताया गया प्रोविंस ड्राइव द पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन, दे वर गिवन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर एंड रिसोर्सेज। तो ये बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश क्राउन से सारी पावर ले ली। दे वर गिवन इंडिपेंडेंट फाइनेंस पावर एंड रिसोर्सेज, और उन्होंने फाइनेंशियल पावर और सारे रिसोर्स इंडिया को क्या कर दिए? यानी कि दे दिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी कि ये 2 अधिकारी थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक अधिकारी थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए की तरफ से इंडियन स्टेट में आए थे। ये बोला था कि हम यहाँ पे जो समस्या होगी तो क्या है
उसे सॉल्व करेंगे बाई। तो यहाँ पे लिखा है द इंडियन लेजिस्लेचर फाउंडेड एट द सेंटर बाय रिप्लेस बाई 2 कैमरा। इन्होंने बोला जो काउंसिल होगी, पार्लियामेंट होगी, उसमें क्या होंगे, यानी कि 2 हाउस होंगे। लेकिन इसमें क्या था, कोई भी ब्रिटिश इंडियन मेंबर ना होने की वजह से इसे क्या बोला गया, नकारा गया। नेक्स्ट बताया गया है चार्टर एक्ट 1853। तो इसमें बताया गया है इट एक्सटेंडेड द चार्टर नॉट फॉर एनी डिफाइंड पीरियड बट टिल द परमानेंट वुड अलाउ। इसमें बताया गया परमानेंट पीपल को अलाउ किया गया। नेक्स्ट है ये बताया गया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग किया जाएगा, पार्लियामेंट को और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को। नेक्स्ट क्या किया गया, यहाँ पे जो COD यानी कि काउंसिल ऑफ यानी कि डिपार्टमेंट के जो सदस्य जिनकी संख्या 24 से घटा के कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। नेक्स्ट जो 6 सदस्य वो किसकी तरफ से नॉमिनेटेड होंगे, क्राउन की तरफ से, यानी कि ब्रिटिश क्राउन। नेक्स्ट बताया गया ओपन कंपटीशन फॉर ICS के लिए 1853 बताया गया कि ICS के लिए एक पद रखा जाएगा और उसकी परीक्षा कहाँ पर होगी, इंडिया और ब्रिटिश दोनों जगह होगी। नेक्स्ट बताया गया लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल, यानी कि चुनाव में जब भी चुनाव होगा तो लोकल में रहने वाले व्यक्ति का भी ये क्या होगा, रिजर्वेशन होगा। नेक्स्ट बताया गया है कि जो 6 एडिशनल मेंबर्स हु कुड एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बताया गया कि जो 6 मेंबर हटाए गए थे वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है 1833 का अधिनियम। तो इसमें भी बताया गया है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल यानी कि विलियम बेंटिक थे, किसके, सिर्फ पंजाब के थे और बंगाल के थे, अब वो किसके हो गए, यानी कि फर्स्ट यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूरे देश के अब हो गए कब, यानी कि 1823 से 1835 तक। और गवर्नर बंगाल कब तक रहे, 1828 से 1833 तक। नेक्स्ट इसमें बताया गया 1833 के चार्टर एक्ट में यूरोपियंस कुड ओन प्रॉपर्टी ऑफ सेटलमेंट, यानी कि यूरोपियंस यानी कि प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया 1833 से पहले से जितने भी नियम थे ट्रेड विद चाइना के साथ, उनको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, यानी कि चाइना के साथ अब कोई भी ट्रेड यानी कि नहीं होगा। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर पावर्स, और बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी पावर को क्या किया गया, कम किया गया। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज एंड लेजिस्लेशन वाज ऑल्सो सेंट्रलाइज, यानी कि सारे नियम कानून एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए और लेजिस्लेचर के लिए सेंटर से कंट्रोल होंगे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में। तो इसमें बताया गया है 1 लाख रुपए यानी कि अलॉट किए गए, किसके लिए, कंपनी ने अलॉट किए एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट बताया गया है क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड टू इंटर इन इंडिया, क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में प्रवेश कर सकती थी, यानी कंपनी की मोनोपोली थी किसमें, टीओड ट्रेड में, यानी कि चीन के साथ टीओड ट्रेड का जो व्यापार होगा वो सिर्फ कंपनी करेगा, ब्रिटिश करेगा। नेक्स्ट कंपनी डेब्ट वाज टू बी रिड्यूस एंड डिविडेंड वाज फिक्स, और बताया कंपनी ने क्या किया, सभी को कर्ज देना कम कर दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, भारत देश में जुडिशियल कोर्ट का क्या सिस्टम है। तो इसमें बताया गया है कि जो कोर्ट है वो 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 यहाँ पे बताया गया है कोर्ट के तो सबसे पहले कौन सा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद कौन सा, हाई कोर्ट, उसके बाद कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद कौन सा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। यानी कि इसी तरीके से बताया गया है इनके, यानी कि एक क्या होंगे, चीफ जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ये क्या होंगे, हाई कोर्ट जज होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, और सबऑर्डिनेट के सबऑर्डिनेट जज होंगे। तो इसमें बताया गया है जज की सैलरी कितनी होगी, 2,80,000 होगी, यानी कि हाई कोर्ट की कितनी होगी, 2,50,000 होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कितनी होगी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 से कम होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट बताया गया है
कि इनके जो पोर्टफोलियो वो होगा वो क्या होगा, नंबर 1 क्या होगा, सिविल होगा, नंबर 2 क्या होगा, क्रिमिनल होगा। यानी कि जो केस होंगे उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है सिविल, नंबर 2 है क्रिमिनल। नेक्स्ट यहाँ पे जो इमेज दिख रही है उसमें क्या है लिखा हुआ है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्हें सरदार के नाम से जाना जाता है। यानी ये किसने पुकारा था, महात्मा गांधी ने बारदोली अभियान में, जो 1928 में हुआ था। नेक्स्ट इन्होंने किसकी खोज की है, ऑल इंडिया सर्विस के की है, यानी कि आईएएस की खोज की है। और प्रेसिडेंट ऑफ यानी कि आईएनसी कांग्रेस रह चुके हैं कराची सेशन में। नेक्स्ट है बोर्न, यानी कि नादियाद गुजरात की जगह है, वहाँ पे बोर्न हुए हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेशन ऑफ 565 प्रिंसली स्टेट। ये कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 प्रिंसली स्टेट को एकजुट किया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे किसके बारे में, क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में। तो इसमें बताया गया है इनिशियली सपोर्टेड महात्मा गांधी एंड द एनसीएम, यानी कि शुरुआत में महात्मा गांधी ने इन्हें सपोर्ट किया था, ठीक है ना। वाज एन अथेइस्ट एंड अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ये क्या थे, यानी कि भगवान को नहीं मानते थे और कैपिटलिज्म के अमीरों के खिलाफ थे। नेक्स्ट 1926 फाउंडेड द नौजवान भारत सभा, और उन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा की खोज की है। नेक्स्ट बताया गया है 23 मार्च 1931 इसे ऑब्जर्व एज मार्टियर डे, यानी कि शहीद दिवस, यानी कि 23 मार्च को मनाया जाता है, इनकी शहीद दिवस मनाया जाता है, यानी कि सर्वोदय डे मनाया जाता है इन भगत सिंह के सम्मान में, राजगुरु के सम्मान में, सुखदेव के सम्मान में, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार सबसे पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है 8 अप्रैल 1929 एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रो बम इन द सेंट्रल असेंबली ऑफ 8 दिल्ली। तो इन्होंने क्या किया था, दिल्ली में 8 अप्रैल इन्होंने, और इनके फ्रेंड थे बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने क्या फेंक दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यानी कि जो दिल्ली में थी उसमें बम फेंक दिया था, इसीलिए इन्हें अरेस्ट किया गया और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई। जिसके बाद वो दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता, सर्वोदय दिवस के मनाया जाता है। इनके साथ इनके 2 फ्रेंड को और दी गई थी, जिनका नाम था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। अब हम लास्ट स्लाइड में यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंट लेयर ऑफ दी अर्थ। तो अर्थ की यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 लेयर होती है। नंबर 1 यहाँ पे क्या है, ट्रोपोस्फीयर, नंबर 2 का स्ट्रेटोस्फीयर, नंबर 3 का मेसोस्फीयर, नंबर 4 का है थर्मोस्फीयर, नंबर 5 क्या है यहाँ पे एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में कौन सी चीज़ आती है, यानी कि स्पेस, यानी कि सैटेलाइट। इसी तरीके से इसकी 4th जो है लेयर उसमें क्या आती है, यानी कि मौसम बनते हैं, यानी कि वेदर कंडीशन होती है। मेसोस्फीयर यानी कि तीसरी, पृथ्वी से तीसरी जो लेयर है उसमें क्या होते हैं, उल्का पिंड आते हैं, यानी कि तारे का टूटना। इसी तरीके से यहाँ पे यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, यानी कि बड़े बड़े जो उल्का पिंड होते हैं, कोई भी बॉडी अर्थ की ओर आ रही है तो वो होगा। नेक्स्ट ट्रोपोस्फीयर यानी कि फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ में एरोप्लेन जो मूव करते हैं, यानी कि एरोप्लेन कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है तो वो लेयर कौन सी है, तो वो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि फर्स्ट लेयर ऑफ दी अर्थ, ये रही। नेक्स्ट इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस किसके शहीद दिन पे मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। तो बताया गया 1919 में ही ये पहली बार इंडियन सिविल सर्विस के लिए चुने गए थे। कौन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया था, सिविल सर्विस से ज्वाइन कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। नेक्स्ट है 1921 में वर्क अंडर द चित्तरंजन दास स्टार्टेड दिस ऑन न्यूज़पेपर स्वराज, और इन्होंने चित्तरंजन दास को साथ काम किया है 1931 में, और एक पेपर की शुरुआत की जिसका नाम है स्वराज। नेक्स्ट है 1923 में ये इलेक्टेड हुए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की ओर से। नेक्स्ट है 1943 में इस्टेब्लिश द अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर। सिंगापुर में इन्होंने आर्मी तैयार की 1943 में। नेक्स्ट है आईएनसी फॉर्म अंडर मोहन सिंह कंप्राइज पाव आज़ाद हिंद फौज,
और इन्होंने क्या की, जैसे ही INA यानी कि इंडियन नेशनल असेंबली, ठीक है ना, हाँ, तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत की, जिसके लिए इन्हें क्या बोला जाता था, नेताजी। 1943 में इन्होंने क्या किया, जापान का, और वहाँ पे लीडरशिप इंडियन इंडिपेंडेंस मूव मीट इन ईस्ट एशिया यानी कि जापान में रहकर, यानी कि इंडिया में वो जो विद्रोह हो रहे थे उनको लीड किया है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो यहाँ पे बताया इनका जन्म कब हुआ है, 23 यानी कि जुलाई को 1906 में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट टुक पार्ट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हेन ही वाज 15 साल के थे जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया। और ये क्या रहा है, 1925 में काकोरी कंस्पायरी केस में भी ये शामिल रहे। नेक्स्ट ही डाइड एट आज़ाद पार्क इन इलाहाबाद ऑन 27 फरवरी 1931। इलाहाबाद में आज़ाद पार्क में इनकी क्या हुई, पुलिस से मुठभेड़ होने के साथ इनकी यानी कि मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सीखेंगे रास बिहारी बोस के बारे में। तो यहाँ बताया गया रास बिहारी बोस थे, वो भी एक क्रांतिकारी थे। ये एक छोटे से गांव में जन्मे थे और ये एक क्रांतिकारी लीडर थे। इन्हें मास्टर ऑफ डिसगाइज भी बोला जाता है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, एक रोल किया था गदर कंस्पायरेसी में, और उनमें क्रूशियल महत्वपूर्ण रोल किया था। और इन्हें क्या बोला जाता, वाइसरॉय लॉर्ड होर्डिंग। ही इज सेड टू बी द मैन प्लानर ऑफ द बम अटैक ऑन। इन्होंने क्या किया, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम अटैक की जो प्लानिंग की थी वो रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट द इवेंट कम टू बी कॉल्ड द दिल्ली कंस्पायरेसी केस। और इसी तरीके से जो इवेंट है उसे दिल्ली कंस्पायरेसी केस के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्या किया, इन्होंने फाउंडेड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। और नेक्स्ट इन्हें क्या बोला गया, इंडियन नेशनल आर्मी का फाउंडिंग फादर बोला गया, यानी कि आज़ाद हिंद फौज का पिता, क्योंकि इन्होंने और सुभाष चंद्र बोस क्या किया, कैपिटलाइज ऑन लेटर, और बाद में इसी के जरिए उन्हें क्या है, कैपिटलाइज कैद कर लिए गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फैक्ट्स अबाउट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्या है, लाइंस हैं, उन लाइंस को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो जो क्या है हॉरिजॉन्टल में लाइन है उनके बारे में पढ़ेंगे, और ये जानेंगे उन लाइनों के बारे में वास्तविक में, रियल में, एक्चुअल में फैक्ट क्या है। तो यहाँ पे फैक्ट बताए गए हैं कि अर्थ के बारे में, किसके बारे में, लैटिट्यूड, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, लैटिट्यूड है ये। तो इसके बारे में फैक्ट पढ़ना है। तो ये बताया गया है कि ये क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका है, ये क्या, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और ये क्या है, साउथ ऑफ अमेरिका है, ये क्या है, अटलांटिक ओशियन है। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया, ये क्या, इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन यानी कि अर्थ के बीच से गुजरती है। इसी तरीके से लैटिट्यूड को बोला गया है कि ये जो लाइन होती हैं कैसी होती हैं, नंबर 1 पैरेलल होती हैं। ये जो रन करती हैं किधर, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं। नेक्स्ट है मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से जब भी यानी कि मेजर डिस्टेंस की जाएगी तो वो कहाँ से की जाएगी, इक्वेटर से मेजर होगी। नेक्स्ट है आर पैरेलल टू वन अनदर एंड नेबर मीट। और जो लैटिट्यूड हैं वो हमेशा एक दूसरे से क्या पैरेलल हैं, वो कभी भी मीट नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल। और प्राइम मेरिडियन को राइट एंगल पर क्रॉस करती हैं। नेक्स्ट बताया गया लाई इन प्लेन्स दैट अक्रॉस द अर्थ एक्सिस एट राइट एंगल्स। और ये उस प्लेन पे यानी कि एग्जिस्ट करती हैं, लाई करती हैं अर्थ के जहाँ पे राइट एंगल पाया जाता है। नेक्स्ट गेट शॉर्टर टुवर्ड्स द पोल विद ओनली द इक्वेटर एंड लॉन्गेस्ट ए ग्रेट सर्कल। ये बताया गया है कि जैसे ये पोल की ओर मूव करेंगे तो क्या है, ये छोटी होती जाएंगी पोल, यानी कि नॉर्थ पोल, यानी कि क्या होगा, ये पोल। ये बताया गया जब ये पोल के पास होंगी तो इनकी जो लेंथ होगी वो कम होगी, लेकिन क्या होगी जब ये इक्वेटर के पास होंगी तो इनकी जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो लाइन क्या, ये लाइन दिख रही है इक्वेटर के पास की लाइन है, और ये क्या है, लंबाई में बड़ी है। और ये क्या है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ के पास ये जो लाइन पाई जाती है वो क्या है, लेंथ में कंपैरिजन में छोटी है। तो ये बोला गया है लॉन्गेस्ट आर ग्रेटर
सर्कल, ये बताया गया है कि जो पोल के पास में लाइन होगी उसका जो सर्कल होगा तो वो सर्कल जब लाइन छोटी होगी तो सर्कल भी छोटा होगा। नेक्स्ट बताया गया इक्वेटर के पास जो यानी कि लाइन होगी बड़ी होगी तो उसके द्वारा जो सर्कल बनेगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब नेक्स्ट हम लास्ट में पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो ये बताया गया है भारत की झील क्या है, हर एक स्टेट में पाई जाती हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया है, ये क्या हो गया है, वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया है। तो इतना जो वाला जो एरिया ये साउथ हो गया, ये मान लो नॉर्थ, ये सेंट्रल इंडिया हो गया, ये हो गया वेस्ट, और ये क्या होगा ईस्ट, और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक एक करके प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ज़्यादातर चर्चा कहाँ पर रहती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली झील। जैसे ये क्या होगी, ताजे खारे, भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो कौन सी है, वुलर झील। नेक्स्ट क्या है, डल झील जम्मू कश्मीर है। रेणुका झील ये कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है। इसी तरीके राजस्थान में कौन कौन सी झील है, सामर झील है, पुष्कर झील है। नेक्स्ट नक्की झील है। गुजरात में कौन कौन सी झील है, तो इसमें बताया गया है नेक्स्ट बताया गया नल सरोवर है। नेक्स्ट बताया गया राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो वो कौन सी है, मसंद झील है। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि महाराष्ट्र में लोनार झील पाई जाती है, कर्नाटक में यानी कि यहाँ पे नहीं दी गई है। इसी तरीके से केरल में कौन सी वेम्बनाथ झील है, वेम्बनाथ है केरल में। और कौन से, अष्टमुदी झील है, सस्तम कोट्टा झील है। तमिलनाडु में कौन सी, पिरानम झील है, सिम्बर मवकम झील है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। नेक्स्ट केलूरी झील है। नेक्स्ट हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। नेक्स्ट बताया गया उड़ीसा में चिल्का झील है। नेक्स्ट यहाँ पे यानी कि सिक्किम में कौन सी है, सोंगपो झील है। उत्तराखंड में नैनी झील है, रूपकुंड झील है, और भीमताल झील है, समताल झील है। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली झीलों के नाम क्या हैं, सूरज झील है, चंद्रताल है, नाको झील है। तो ये सारी क्या है, सारी झीलें इंडिया में पाई जाने वाली। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा उजाला मांगा था ज़िंदगी में, चाहने वालों ने तो आग ही लगा दी। तो इसका कहने का मतलब है कोई भी अच्छा काम करो पहले उसे कंप्लीट कर लो, उसके बाद क्या है यानी कि लोगों को, अपने चाहने वालों को, सभी को बताओ। थैंक यू टू ऑल। तो आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं तब तक के लिए। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट 100+ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।